क्या हाल चाल है हमारी पावागढ़। आप जैसे परम ज्ञानी, परम शक्तिवान और मां कालिका के भक्त होते हुए इस पावागढ़ का क्या हो सकता है। हाँ, उस मां काली के परम भक्त पता ही राजा के होते हुए मेरी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। हाँ राजन, प्रजा एकदम सुखी है। आपके होते हुए इस प्रजा को कोई विघ्न नहीं आ सकता। तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात है कि हम उस मां काली के परम भक्त हैं और बहुत जल्दी नवरात्रि आने वाली है। तो तुम्हें इस बार नवरात्रि की पूरी जिम्मेदारी पूरी प्रतिष्ठा से निभानी है। पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से निभाऊंगा। तो जाओ, एक अच्छे पंडित को बुला कर लेके आओ और इस मां भवानी के परम भक्त के राज्य में नवरात्रि का महोत्सव धूमधाम से होना चाहिए। जो हुक्म राजन। राजन, मैं पंडित को बुला ले आया। कुलगुरु महान ज्ञानी पंडित जी को मेरा प्रणाम। खुश रहो। आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि नवरात्रि का महोत्सव हर साल इस पावापुरी नगरी में धूमधाम से मनाया जाता है। एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर घट स्थापना की तैयारी की जाए। महाराज, तो मेरा ये स्वीकार है कि ये मुहूर्त आपको निकाल के ये दे रहा हूं। शुभ घड़ी और शुभ ही अभी तो अच्छा दिन नहीं है, अभी बीजर चल रहे हैं, अभी बीजर उजड़ चुके हैं, ये मूल नक्षत्र चल रहे हैं, फिर पेशंग बैठेंगे। आपको 5 दिन के बाद आपका अच्छा मुहूर्त है। ठीक है। उस नवरात्रि के एकम को वही मुहूर्त होगा शायद। हाँ, स्थापना के दिन एक ही मुहूर्त अच्छा है आपको। ठीक है। आप मंत्री महोदय, हजूर सरकार, पंडित जी को आदर सहित पहुंचाया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। महाराज, हर साल की भांति नवरात्रि की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे अधीन है। मेरी पावापुरी नगरी में किसी भी तरह का कोई विघ्न पैदा नहीं होना चाहिए। जी राजन, पूरी सजावट पूरे राज्य में अच्छी सजावट की जाए और जगह जगह पूरे साम्राज्य को सजाया जाए और नवरात्रि की पूरी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई जाए। नवरात्रि की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम स्थान पर जा रहे हैं, तुम नवरात्रि की तैयारी करो। जी राजन। जी महाराज। हाँ, जाली
नजरें इतनी कमजोर हो गई, मुझे पता नहीं था। राजन, नजरें कमजोर की बात नहीं है। इतने दिनों से सकुशल गरबा नृत्य हो रहा है, पता नहीं अब की बार ऐसा क्यों हुआ। ठीक से पहरा लगाओ और पूरा ध्यान से, किसी तरह का विघ्न पैदा नहीं होना चाहिए। जी राजन, गरबा नृत्य आरंभ किया जाए। राजा को पता चला नवरात्रि का गरबा नाचना। गरबा कार्यक्रम अचानक बंद हो गया। राजा को फिर शंका हुई कि क्या हो गया। मंत्री महोदय, गरबा नृत्य फिर से बंद हो गया। पता नहीं कौन सी एक स्त्री आती है यहाँ। एक स्त्री, और वो भी औरतों के साथ। हेलो हेलो। कौन वो सुंदरी? राजन, छोड़ मेरा आंचल। मैं नवरात्रि के मौसम में नाच के चली जाए, ये हो नहीं सकता। राजन, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के तैयार हूँ, जो भी वचन मांगो। मेरे पास सब कुछ है सुंदरी, धन दौलत शोहरत सब कुछ है। एक सुंदर स्त्री मुझे क्या दे सकती है? राजन, मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ। तू मेरा पल्लू छोड़ दे, मैं तेरे को वचन देती हूँ। मांगना है जो मांग ले। सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है, कर देना है, तो सिर्फ एक दिन के लिए मेरे महलों की शोभा बनानी होगी तुझे। राजन, मांग के भी क्या मांगा, मांग के भी क्या मांगा। तुमने मुझे अपने महलों की शोभा बनाने के लिए वचनबद्ध किया हो, तो मैं तैयार हूं। लेकिन ये दिन तेरा आखिरी दिन होगा। तूने अपनी मृत्यु को दावत दे दी। मुझे किसी की परवाह नहीं सुंदरी, तेरे जैसी सुंदरी मेरे महलों में अच्छी लगती है। ठीक है राजन, मैं अपने वचन का पालन करूंगी। आज से कल ठीक इसी समय तैयार रहना, मैं तुम्हारे महलों में हाजिर हो जाऊंगी। छोड़ दे पल्लू। जा, कल मैं तेरा इंतजार करूंगा। आ जाना मेरे महलों में।
सुमाकर एक राजन मुझे सुमाकर देखना चाहता था ना अपने दरबार में, अपने शयन कक्ष में। नहीं माँ, एक मैं प्रकट हो गई हूँ। नहीं माँ, वैसे भूल हो गई। नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। सुमाकर मुझे, सुमाकर। तूने वचन मांगा था, मैं वचनबद्ध हूँ। अब तुझे इस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा राजन। नहीं माँ, नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। अभी तुझे माफी नहीं मिल सकती। अब मैं तुझे त्याग कर, तेरा इस पावागढ़ को त्याग कर, अभी इस पावागढ़ से नीचे उतर रही हूँ और तेरा सर्वनाश होगा। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मैं ऐसे भूल हो गई। तेरे परम भक्त इस पताई राजा को माफ कर दे, माफ कर दे माँ, माफ कर दे। नहीं राजा, तुझसे जो भूल हुई उसकी कोई क्षमा नहीं है। अपने पांव तेरे राज्य दरबार से और तेरी नगरी से नीचे उतार रही हूँ। क्षमा कर माँ, क्षमा कर दे।